नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के तत्वाधान में शास्त्रीपुरम तिकोनिया पाक काशीराम आवास योजना के अंतर्गत एक हिंदू चिंतक बैठक कमल भगत जी नेतृत्व में रखी गई, जिसमें आगरा महानगर के कार्यकर्ताओं को हिंदुत्व के प्रति प्रेरणा दी गई एवं उनको अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी दी। प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बताया गया, हमारा संगठन हिंदुत्व को जागृत करने के लिए एवं भटके हुए हिंदुओं को जागृत करने के लिए काम कर रहा है। आगरा के महानगर अध्यक्ष अर्जुन गिर्ज कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संचालन महानगर उपाध्यक्ष पंडित भूपेंद्र राजौरिया ने किया। काशीराम योजना फ्लैट में शास्त्रीपुरम के अंदर इस बात से इनको अध्यक्ष आज इनको नियुक्ति पत्र अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के अध्यक्ष का पद दिया गया। बताओ, मैं यहाँ आया था शास्त्रीपुरम के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। कार्य करे, इतना कार्य करे और इतने कार्यकर्ताओं को अपने साथ में जोड़े, क्योंकि जब कार्य करोगे जब भी कोई जुड़ेगा। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। जो विधान जिंदाबाद जिंदाबाद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। सब साइड से ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे जो भगवा डालोगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कार्यक्रम किए गए? आज महानगर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, साथ ही वार्डों के गठन किए गए। क्या जिम्मेदारी दी गई है? विधानसभा में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है शशिकांत मराठा जी दक्षिण विधानसभा की, विधानसभा उपाध्यक्ष श्याम पहलवान, महानगर उपाध्यक्ष के लिए पंडित भूपेंद्र राजौरिया, राजपाल प्रजापति, महानगर मंत्री के लिए शक्ति सिंह की घोषणा की गई है। और हमारे वार्ड अध्यक्षों की आज हमारे कमल भगत जी की घोषणा की गई है, यहाँ पर ब्रजमोहन जी की। अध्यक्ष जी, क्या रणनीति है संगठन की आपकी? हमारे संगठन की अब सर्वप्रथम जो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की महामारी की वजह से अभी हम सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो अगला टारगेट होगा वो निश्चित तौर पे हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या जी के अंदर प्रभु राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी तरह से इस सरकार को ये चाहिए और हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए आंदोलन करना पड़ा वो भी करेंगे। मथुरा और काशी को भी उस अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। किसी कालखंड में मुगलों के द्वारा हमारे आराध्यों का अपमान जो किया गया है, अब इस सरकार में रहते हुए अब हिंदू जाग चुका है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार ने नहीं सुनी तो निश्चित तौर पर जैसे अन्य सरकारों का, अन्य राजनीतिक पार्टियों का पतन हुआ है, इन सरकारों का भी निश्चित तौर पर हिंदू पतन कर देगा। नहीं तो इनको समय रहते जाग जाना चाहिए, मथुरा और काशी को मुक्त कर देना चाहिए। जो भी वहाँ पर ढांचा है, जो भी अतिक्रमण है, वो किसी कालखंड में बना है, उसको तुरंत विध्वंस करके वहाँ पर भगवान राम की मंदिर का निर्माण जिस तरह से हो रहा है, उसी तरह से मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण हो। और उसके लिए हिंदू जाग चुका है, आंदोलन भी शुरू हो चुका है। मथुरा के अंदर जिन नौजवान हिंदुओं ने अपनी गिरफ्तारी दी और जेल गए, मैं उनको बधाई देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि वे अकेले नहीं हैं। बहुत जल्द ब्रज प्रांत में नहीं, पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ से आगरा महानगर अध्यक्ष हूँ, अर्जुन गिर्ज। आज महानगर की कार्यकारिणी की जो गठन किया गया, आपने और लोगों को पद दिया गया, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आज कार्यकारिणी हिंदुत्व की कार्यकारिणी को बढ़ाने का कार्य किया है। नवयुक्त कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें महानगर के उपाध्यक्ष
राजपाल प्रजापति जी को महानगर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महानगर उपाध्यक्ष पंडित भूपेंद्र राजरिया जी को उपाध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है। महानगर मंत्री विजेंद्र शक्ति चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। और दक्षिण विधानसभा से शशिकांत मराठा जी को दक्षिण विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दक्षिण विधानसभा से उपाध्यक्ष किशन पहलवान जी को नियुक्त किया गया है। और वार्ड से आज जो है ना काशीराम योजना में जो आज फ्लैटों में आज एक वार्ड अध्यक्ष की घोषणा की गई है कमल भगत जी की, और एक मनीष जी की घोषणा की गई है वार्ड 21 से मनीष खन्नायक जी की, और ब्रजमोहन भाई साहब की वार्ड 10 से वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हिंदुत्व की जो विचारधारा है, जो हिंदू है उसको कट्टर हिंदू बनाने का कार्य करें और संगठन को बहुत तेज़ी से विस्तार करने का काम करें। आगे क्या रणनीति रहेगी आपके संगठन की? हमारे संगठन की रणनीति ये है कि हिंदू जो आज दिशा से भटका हुआ है, इस सरकार में हिंदू बहुत तेज़ी से एकजुट हो रहा है और अपनी ताकत को पहचान चुका है। जो पिछले सरकारों में हिंदुत्व का शोषण होता आ रहा था, इस सरकार में हिंदुत्व को सम्मान मिला है और इस सरकार के अंदर ही हिंदुत्व की विचारधाराओं की बात की जाती है। तो इस भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो योगी जी का संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ इसके संरक्षक हैं। और प्रदेश अध्यक्ष आज कार्यक्रम में जो आए उपस्थित थे, उनकी भी विचारधारा ये थी कि बहुत तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन कार्य कर और हिंदुओं को एकजुट करे।